हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन का मतलब आप समझ लें कि सेल जब डिवाइड करने वाला रहता है तब वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसी को हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। तो सेल डिवीजन करने से पहले उसकी कुल मिलाकर 4 स्टेज होती हैं। यहाँ एक होता है जी नॉट फेज, उसके बाद G1, यस फेज, G2 और यम फेज होता है। तो जी नॉट को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, जैसा हमने लेकिन यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है, बहुत पहले का बनाया हुआ नोट है तो शायद यहाँ छूट गया था दोस्तों। बहुत कम देरी के लिए वो रहता है जी नॉट फेज। उसके बाद G1 फेज रहता है, फिर यस फेज रहता है, फिर G2 फेज रहता है। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है दोस्तों? G1 फेज के, जिसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, यम फेज के बाद ये आता है। इसमें अक्सर ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, जो लार्जेस्ट फेज होता है। फिर आते हैं यस फेज, सिंथेसिस फेज जिसको हम कहते हैं। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। दोनों एक ही समय में होते हैं, डीएनए और सेंट्रियोल का जो बनना होता है। फिर आते हैं G2 फेज। G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर आता है यम फेज। यम फेज में कई पार्ट होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन हो जाता है, सेल टूटने लगता है, 2 पार्ट में बन जाता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, उसी को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये हो गया सेल डिवीजन के पार्ट। अच्छा, सेल साइकिल 2 फेज में होती है दोस्तों। सेल साइकिल में एक होता है इंटरफेज और एक होता है यम फेज। इंटरफेज में G1 फेज, यस फेज, G2 फेज, जबकि यम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियर डिवाइड होना, न्यूक्लियस का डिवीजन होना कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, सेल डिवाइड होना, वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब आइए देखते हैं यम फेज। यम फेज में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस जो हो गया दोस्तों। तो अब ये कैरियोकाइनेसिस में फर्दर कितने पार्ट होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस एक अलग ही होता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। लेकिन अब प्रोफेज के फिर फर्दर 5 पार्ट होते हैं, 5 डिवीजन इसमें होता है, जिसे कहते हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अच्छा दोस्तों, अब ये इनके फंक्शन क्या है? जो है प्रोफेज के जो 5 पार्ट हैं, जो लेप्टोटीन होता है उसमें बीड्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर बीड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे मोतियों जैसे हिस्से पाए जाते हैं लेप्टोटीन में। जाइगोटीन मतलब जाइगोटीन में दोस्तों सिनाप्सिस होता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं। कई